शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की भाषा का है उस सोल्जर की जिसने गलवान घाटी में अपने बलिदान से अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। बैटल ऑफ गालवान जैसी फिल्म क्यों नहीं रिलीज हो रही? क्या वास्तव में योगी आदित्यनाथ में इतनी ताकत आ गई है कि वो पूरे बॉलीवुड की सांसें रोक सकें? और क्या एक राजनीतिक शक्ति इतनी बढ़ सकती है कि सलमान खान जैसे सुपरस्टार का रास्ता तक बंद कर दे? क्योंकि उस समय की हकीकत तो यही चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बता रही है कि कुछ ऐसा जरूर चल रहा है जो आम आंखों से दिखाई नहीं देता और जिसे समझने के लिए बॉलीवुड के पर्दे के पीछे झांकना पड़ेगा। इसी बीच दूसरी तरफ दुबई के शाही महल में बैठे एक शहजादे का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा है और वो कहते हैं कि बॉलीवुड में अब सलमान खान कोई ऐसी फिल्म नहीं ला पा रहे जो दुनिया को हैरान करते। और इससे एक वाक्य ने पूरे इंटरनेशनल मीडिया को हिला कर रख दिया, क्योंकि पहली बार किसी अरब शहजादे ने खुलेआम बॉलीवुड के सुल्तान को चुनौती दे दी। और दिलचस्प बात यह कि ये बयान ऐसे समय पर आया जब बैटल ऑफ गालवान की रिलीज को लेकर भारत में पहले ही हंगामा मचा हुआ है। कभी सेंसर्स बोर्ड की चुप्पियां, कभी राजनीतिक दबाव, कभी प्रोडक्शन हाउस के अंदरूनी झगड़े, हर तरफ एक ऐसा धमाकेदार माहौल बन चुका है जिसे समझना आसान नहीं। लेकिन पर कहानी में वो मोड़ आता है जब योगी आदित्यनाथ तालियां बजाते हुए कहते हैं कि मैं सलमान खान का करियर यहां से खत्म करने वाला हूं। और इस बयान ने तो पूरी इंडस्ट्री को झकझोर दिया, क्योंकि सलमान खान पर आरोप ये नहीं लग रहा कि उन्होंने कोई गलत बात कही है, बल्कि आरोप ये लग रहा है कि उन्होंने वो फिल्म करने की हिम्मत दिखाई है जिसका विषय ही इतना खतरनाक है कि इसे राजनीति, सरकार और ताकतवर लोग किसी भी हाल में जनता तक पहुंचने नहीं देना चाहते। क्योंकि ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित सच है, जिसे दिखाने से कुछ लोग डरते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि वो हकीकत हमेशा अस्पष्ट, धुंधली और जनता की नजरों से दूर रहे। दोस्तों, सवाल ये है कि अगर फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई, इसकी कहानी जनता तक नहीं पहुंची, इसके दृश्य किसी ने नहीं देखे, तो फिर ऐसा कौन सा डर है कि बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर्स चुप हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स पीछे हट रहे हैं, सेंसस बोर्ड पलक झपकाए बिना चुप दर्शक बना बैठा है और बाहर से दुबई, कतर और सऊदी अरब की निगाहें भी इस फिल्म पर टिकी हुई हैं? क्या ये फिल्म इतनी बड़ी चीज है कि इसके रिलीज होने से पूरी दुनिया में हलचल मच सकती है? या फिर कुछ ताकतें चाहती हैं कि ये सच कभी सामने ही ना आए, क्योंकि सलमान खान ने शायद वो दायरा छू लिया है जहां कला खत्म होती है और ताकत शुरू होती है। और फिर एक सवाल और उठता है कि क्या वास्तव में योगी आदित्यनाथ के पास इतनी शक्ति है कि वो बॉलीवुड को रोक सकें? क्योंकि अगर ये सच है तो इसका मतलब ये कि भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री अब किसी के इशारे पर चल रही है, ना कि अपनी कला, अपनी हिम्मत और अपनी रचना पर। लेकिन अगर ये सच नहीं है तो फिर इस पूरे खेल के पीछे कौन है? कौन है वो शक्ति जो दुबई के शहजादे को गुस्से में लाती है, योगी को बयान देने पर मजबूर करती है, सलमान खान को चुप रखती है और बॉलीवुड को डर के साए में काम करने पर मजबूर कर देती है? दोस्तों, हकीकत यह है कि बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक ऐसा शौला है जिसे अगर समय से पहले रिलीज कर दिया गया तो शायद बहुतों की कुर्सियों को हिला दे, बहुतों के चेहरों के नकाब गिर जाएं, और शायद उसी डर ने इस फिल्म को रिलीज से पहले ही विवादों के दलदल में धकेल दिया। लेकिन दुनिया ये पूछ रही है कि अगर फिल्म इतनी विवादित है तो सलमान खान इसे छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों वो इस युद्ध पर बनने वाली फिल्म के लिए डटे हुए हैं? क्यों वो इस तूफान का सामना करने के लिए तैयार हैं, जबकि जानते हैं कि इस फैसले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है? दोस्तों, आप खुद सोचें, आपका क्या ख्याल है? क्या ये राजनीतिक खेल है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, या फिर किसी का व्यक्तिगत गुस्सा है जो सलमान खान पर इतना भारी पड़ रहा है? दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली धमाका तो वहीं से शुरू होता है जहां बॉलीवुड का हर बड़ा नाम चुप होकर एक दूसरे के चेहरों को देखने लगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसमें उन्होंने खुलेआम कहा कि मैं सलमान खान का पूरा करियर यहां से पलटने वाला हूं, उसने ना सिर्फ सलमान के करीबी लोगों को चौंका दिया बल्कि उन प्रोड्यूसर्स को भी हिला दिया जो समझ रहे थे कि शायद ये सिर्फ एक मामूली सा विवाद है जो समय के साथ बैठ जाएगा। मगर जब राजनीतिक शक्ति एक फिल्म के खिलाफ खड़ी हो जाए, जब सरकार की चुप्पी शोर से ज्यादा खतरनाक लगने लगे और जब बॉलीवुड के अंदर बैठे लोग एक दूसरे को गुप्त निगाहों से देखने लगें, तो यकीन मानिए कि समस्या बहुत बड़ी है, बहुत गहरी है और शायद वो सब कुछ छिपाया जा रहा है जिसे सामने आने का किसी को हौसला नहीं। यही वो पल था जब दुबई के शाही परिवार से जुड़े शहजादे का गुस्सा अपने हद से बढ़कर मीडिया की मेजों तक पहुंच गया और उन्होंने एक जोरदार सार्वजनिक बयान दिया कि बॉलीवुड में सलमान खान अब कोई ऐसी खास फिल्म नहीं ला पा रहे जो वैश्विक स्तर पर धमाका कर दे।
और दोस्तों, एक अरब शहजादा जब बोलता है तो उसके शब्द सामान्य नहीं होते। उसके शब्द पूरे क्षेत्र के राजनीतिक और व्यावसायिक संतुलन को छेड़ देते हैं। और यही वो बात थी जिसने भारत की फिल्म इंडस्ट्री को एक पल में अंतर्राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना दिया। क्योंकि अरब दुनिया में सलमान खान की लोकप्रियता सिर्फ एक फिल्मी हीरो तक सीमित नहीं, बल्कि व्यापार, निवेश और रिश्तों तक फैली हुई है। और जब वो शक्ति गुस्से में आए तो बॉलीवुड के बड़े दरवाजों पर भी कंपन आ जाती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बैटल ऑफ गलवान वास्तव में वो फिल्म है जिसे रिलीज होना चाहिए, या फिर ये वो फिल्म है जो रिलीज हो गई तो कई राजनीतिक चेहरों के पर्दे फट सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये फिल्म सिर्फ एक युद्ध नहीं, एक हार और एक हकीकत है जिसे आज तक कई देशों ने अपनी मर्जी के अनुसार तोड़ा, मोड़ा, दबाया और जनता के सामने सिर्फ उतना ही दिखाया जितना सुरक्षित था। लेकिन सलमान खान ने जब इस विषय पर फिल्म बनाने का फैसला किया तो वो सिर्फ एक सिनेमा बनाने नहीं निकले, वो एक सच को दुनिया के सामने खड़ा करने निकले। और यही वो गलती है जिसने उन्हें विवाद के ठीक केंद्र में धकेल दिया। अंदरूनी खबर ये भी है कि फिल्म के कुछ सीन इतने संवेदनशील हैं कि प्रोडक्शन हाउस के अंदर ही स्क्रीनिंग के दौरान लोग कांप गए। कुछ ने सलाह दी कि फिल्म के संवाद नरम कर दिए जाएं। कुछ ने कहा कि युद्ध के दृश्य बहुत सीधे और बहुत खरे हैं। कुछ ने कहा कि देश के कुछ ताकतवर लोग इस फिल्म के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। लेकिन सलमान खान अपनी जिद, अपने गर्व और अपने आत्मविश्वास पर कायम रहे और उन्होंने साफ कहा कि सच को बदलकर दिखाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और यही वो वाक्य था जिसने उन्हें सीधे राजनीतिक शक्तियों के सामने खड़ा कर दिया। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का गुस्सा सिर्फ फिल्म रिलीज होने से नहीं, बल्कि इस बात से है कि सलमान खान ने अपनी स्क्रिप्ट में ऐसे कोण दिखाए हैं जो शायद राजनीतिक रंग को बदल सकते हैं, जनता के मन में पुराने सवाल जगा सकते हैं और उन फैसलों पर उंगली उठा सकते हैं जो बहुत पहले किए गए थे, मगर आज तक किसी ने उन्हें चुनौती नहीं दी। और जब एक सुपरस्टार ऐसा कदम उठाता है तो यकीन मानिए कि कुछ समूह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि बॉलीवुड में इतनी बड़ी शक्ति हमेशा किसी ना किसी राजनीतिक सुरक्षा के साए में चलती है। और जब कोई इस दायरे से बाहर निकलता है तो उसके रास्ते में पहाड़ खड़े कर दिए जाते हैं। और सबसे बड़ा धमाका तो उस समय हुआ जब एक गुप्त मीटिंग की खबर बाहर आई, जिसमें कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स, कुछ राजनीतिक प्रतिनिधि और कुछ अंतर्राष्ट्रीय निवेशक बैठे थे। और वहां ये बात खुलकर कही गई कि बैटल ऑफ गलवान अगर उसी तीव्रता, उसी भाषा और उसी हकीकत के साथ रिलीज हो गई तो ना सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि पूरे देश में एक नई बहस, एक नया हंगामा और एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये फिल्म भावनाओं से ज्यादा हकीकत को छेड़ती है और ताकतवर लोग हमेशा सच से डरते हैं। दोस्तों, हकीकत क्या है? ये राजनीति है, ये प्रतिशोध है, या ये वो सच है जो सत्ता के दरवाजों के पीछे दबा हुआ है? आप सोचिए और तैयार रहिए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां चुप्पी भी खतरनाक हो जाती है और सच बोलना तो और भी डरावना, क्योंकि बैटल ऑफ गलवान ना सिर्फ एक फिल्म है बल्कि शक्ति के उन ताले की चाबी है जिन्हें खोलने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। और जब सलमान खान ने ये चाबी पकड़ी तो पूरा सिस्टम हिल गया। प्रोड्यूसर्स के कदम डगमगाने लगे, मीडिया हाउसेस की भाषाएं कांपने लगी, सेंसर्स बोर्ड ने फाइलों को दबाने की पूरी कोशिश की और राजनीतिक दरवाजों के पीछे होने वाली मीटिंग्स में सिर्फ एक ही बात गूंजती रही कि ये फिल्म अगर निकली तो बहुत कुछ जल जाएगा, बहुत कुछ गिर जाएगा और शायद बहुत कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, अब जरा कल्पना कीजिए वो दृश्य जब दुबई के शाही महल में बैठे वही गुस्से से भरे शहजादे ने एक गुप्त बैठक में साफ कहा कि सलमान खान को अब नई दिशा, नई कहानी और नई ताकत दिखानी होगी, वरना बॉलीवुड में उनका दौर खत्म हो जाएगा। और ये बात सामने आते ही अरब दुनिया और भारतीय राजनीति दोनों के बीच ऐसा दबाव बन गया जिसने फिल्म के भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया। और यही वो पल था जब सलमान खान ने खुद को अकेला मगर मजबूत महसूस किया, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि इस बार वो सिर्फ एक फिल्म नहीं बना रहे, इस बार वो एक ऐसी सच्चाई को छूने जा रहे हैं जिससे बड़े बड़े सिस्टम हिलने लगते हैं। अंदरूनी रिपोर्टें बताती हैं कि सलमान खान को कुछ ताकतवर समूहों ने संदेश भी भेजा कि तुम फिल्म की रिलीज को नरमी से लो, कुछ सीन काट दो, युद्ध के कुछ दृश्य बदल दो और कहानी के ऐसे हिस्से निकाल दो जो देश के पिछले फैसलों पर सवाल उठाते हैं। लेकिन सलमान खान ने वही जवाब दिया जो एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक बेखौफ आदमी देता है, अगर फिल्म को बदलना था तो बनाता ही क्यों? और उसी जवाब ने उन्हें विवाद के इस गड्ढे में और धकेल दिया जहां अब हर कदम खतरनाक था, मगर वो पीछे हटने वाले नहीं थे। और अब आते हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ,
जिन्होंने जब पहली बार रिलीज रोकने की बात कही तो लोग समझ रहे थे कि शायद ये राजनीतिक खेल है। लेकिन जब उनके करीबी लोगों से ये बात निकली कि फिल्म में कुछ ऐसे पहलू हैं जो सीमा संबंधी फैसलों, सैन्य रणनीतियों और पिछले दौर के शासकों के कार्यों पर सीधे सवाल उठाते हैं, तो डर की लहर प्रोडक्शन टीम तक पहुंच गई। क्योंकि ये साफ हो गया कि समस्या सिर्फ फिल्म की नहीं, समस्या उस संदेश की है जो इस फिल्म के माध्यम से आम आदमी तक पहुंचने वाला है, और वो संदेश शायद कुछ लोगों को मंजूर नहीं। दोस्तों, एक और चौंकाने वाली खबर यह भी है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंचों ने इस फिल्म के विषय पर आपत्ति जताई है, क्योंकि बैटल ऑफ गलवान सिर्फ भारत और चीन के बीच तनाव की कहानी नहीं, बल्कि इसमें ऐसे दृश्य हैं जिन्हें चीन चाहता है कि कभी दुनिया ना देखे। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ने लगा तो भारत के भीतर मौजूद वे शक्तियां जो पहले ही फिल्म के खिलाफ थीं और सक्रिय हो गईं ताकि किसी भी कीमत पर रिलीज को रोका जा सके। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल, सलमान खान चुप क्यों है? क्यों ना तो जवाब दे रहे हैं, ना बयान दे रहे हैं, ना मीडिया के सामने आ रहे हैं? क्या वो डरे हुए हैं, या वो इस तूफान से पहले की चुप्पी को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहे हैं? उनके करीबी दोस्त कहते हैं कि सलमान खान इस बार चुप्पी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर बैठे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जितना दबाव बढ़ाया जाएगा उतनी ही जनता की दिलचस्पी भड़केगी। और अगर ये फिल्म एक बार सिनेमा के पर्दे तक पहुंच गई तो ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये एक तूफान बनकर निकलेगी। और दोस्तों, सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी है, क्योंकि खबरों के अनुसार सलमान खान विदेश में कुछ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं ताकि फिल्म की रिलीज को भारत के बजाय किसी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाए। और अगर ऐसा हुआ तो ये बॉलीवुड के इतिहास में पहली बार होगा कि एक भारतीय राजनीतिक दबाव से निकली फिल्म वैश्विक स्तर पर पहले रिलीज होगी और फिर भारत में दाखिल होगी। और यही वो आखिरी बार होगा जो शायद किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, अगर इस फिल्म के पीछे इतनी राजनीति, इतना गुस्सा, इतनी शक्ति, इतना अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप और इतना दबाव है, तो फिर सोचिए, बैटल ऑफ गलवान को रोकने की कोशिशें सच छुपाने के लिए हैं, या सलमान खान को चुप कराने के लिए? या फिर वो शक्तियां डर गई हैं कि अगर सच एक बार खुलकर सामने आ गया तो फिर कोई पर्दा बाकी नहीं रहेगा?